सभी सदस्यों को नमस्कार। आज इस वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, अंत तक देखना आप लोग। किस प्रकार से डीजीआर जैसे असम राइफल्स ड्यूअल कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए और ऑपरेशन कंट्रोल आर्मी के अंडर में है। देखिए, ये कोई भी अगर पिटीशन लेके जब जुडिशरी के पास जाता है और पिटिशनर कहता है कि हमें आर्मी के बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि हमारा केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, ड्यूअल कंट्रोल समाप्त करके असम राइफल्स जो ग्राउंड में काम कर रहा है, यानी कि फोर्स सेंट्रल पे कमीशन में जो गलती से हमें पुलिस में रखा था, पुलिस से हटा के हमें कंप्लीट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर यानी इंडियन आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर लाना चाहिए करके जो प्रेयर्स लेके हम कोर्ट में गए थे। तो जो डीजीआर के जितने भी जो रेस्पॉन्स आया है, काउंटर एफिडेविट या जो भी सर रिजॉइंडर वगैरह, उसमें ये फोर्स करते हैं कि असम राइफल आर्मी की तरह नहीं है, ये सीएपीएफ की तरह है। देखिए, और इसी तरह यदि कोई पिटिशन लेके जाता है कोर्ट में कि हमें सीएपीएफ का बेनिफिट चाहिए, फॉर एग्जांपल जो ट्रेड्स पर्सन जो क्लरिकल जो गए थे, तो उनको जो है ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सीएपीएफ की तरह नहीं है, ये कहाँ है, आर्मी की तरह है। और एक पिटिशन जो मणिपुर हाई कोर्ट में जो इम्फाल में दर्ज किया था एयर कैडर ऑफिसरों ने, जिससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो असम राइफल्स में ये होता ये है कि आर्मी ऑफिसर्स का कंप्लीट डोमिनेंस होता है, क्योंकि जो भी पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए जो भी एसओपी बनाते हैं, जो लेटर बनाते हैं, इन्हीं के हाथ में है। किसके हाथ में? ये आर्मी के ऑफिसर के हाथ में है, जो डीजीआर उनकी कमांड है। कंप्लीट जो है हमने ये देखा है पिछले कई सालों में कि उनका रवैया ये रहा है कि असम राइफल्स एयर कैडर ऑफिसर हो या कोई भी हो, जवान हो, जैसी हो, उनको एक सेकेंडरी सब स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट करना चाहता है, जबकि आर्मी जो है ऑफिसर्स या जैसे जो भी यहाँ पे है, उनको एक अपर क्लास यानी कि अपार्थेड का जो पॉलिसी है, जो हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जो गए थे, जो उन्होंने अनुभव किया, जिसके अगेंस्ट भी उसने कई साल जो है साउथ अफ्रीका में रह के लड़ाई लड़ा, लगभग उसी प्रकार का पॉलिसी आर्मी ऑफिसर यहाँ चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ 1-2 साल पहले पिछले सांगवान सर के टाइम पे एक लेटर इशू हुआ था एयर कैडर ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर के बीच में सीनियरिटी को लेके। तो उन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल लेटर इशू किया। बोलते हैं कि जैसे कोई कैप्टन पोस्टिंग आता है असम राइफल्स में, यदि वो 1 ही महीना हुआ हो कैप्टन लगाया हुआ, और हमारे यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट है जो कि 8-10 साल हुए पुराने लोग हैं, वह जो है सीनियरिटी किसका होगा? ये कैप्टन जो पोस्टिंग होकर आता है, जबकि उनका प्रमोशन हुआ केवल 2 महीने ही हुआ है। देखिए, इसी प्रकार मेजर और डेप्यूटी कमांडेंट के बीच में, लेफ्टिनेंट कर्नल और 2IC के बीच में ये लोग ने कंपेयर करके आर्मी ऑफिसर को एक अपर क्लास में रखने का कोशिश किया है। और बहुत सारे देखते हैं हम, जैसे वर्कशॉप में देखिए, हमारे जो राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक जो भी है, जो ट्रेंड होकर आते हैं डिप्लोमा लेके या आर्मी इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं, अच्छा सा रिजल्ट लेके आते हैं, उनका प्रमोशन होता नहीं है। मैंने देखा है 20-25 साल तक भी राइफलमैन है, जबकि आर्मी के जो व्हीकल मैकेनिक यहाँ पे आते हैं, उनका प्रमोशन हो कि वो कहीं नायब सुधार बन रहे, देखो इसी पीरियड में। यानी कि आसाम राइफल को जो है आर्मी ऑफिसरों ने ऐसा बना रखा है जैसे कि आर्मी के ऑफिसर जैसे जो अदर रैंक्स यहाँ पे डेपुटेशन में आके वो फले फूले, ना कि आसाम राइफल्स देखे। यानी कि जो असम राइफल्स में जो है, जहाँ पे रोटी खाता है, वो जो प्लेट में जो छेद करने में ये लोग कोई कतराते नहीं है, इस प्रकार का है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए, जो भी पिटीशन मेरे सामने आया है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि जो इम्फाल हाई कोर्ट में जो फाइल हुआ था, ऑफिसरों ने जो है अपने सीएपीएफ की तरह जो है उन्होंने कुछ डिमांड किया होगा, जिसके चलते जो काउंटर एफिडेविट वगैरह जो फाइल हो रखा है, उस पर नज़र डालिए पहले। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है इम्फाल मणिपुर हाई कोर्ट। देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, देखिए एट इम्फाल, ये रिट पिटीशन देखिए 374/2020। यह जो है चीफ जस्टिस के बेंच में आया है कि देखिए, द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ये रामलिंगम सुधाकर, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के बीच में है। ये कोई एयर कैडर ऑफिसर वर्सेस आर्मी एमएचए वगैरह जो भी कर रखा है। देखिए, ये जो है एक एफिडेविट फाइल कर रखा है, हेडक्वार्टर आईजीआर साउथ के कॉर्नल रैंक ऑफिसर है। इसका पेज नंबर 4 में जाते हैं हम। देखिए, ये क्या बता रखा है असम राइफल को, देखिए पेज नंबर 4 है ये 7वां जो पैरा है, सब पैरा में क्या लिखा है पढ़ते हैं। ड्यू टू इट्स यूनिक रोल सिंस इट्स इंसेप्शन, दिस फोर्स हैज बीन ऑफिसर्ड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी ऑन डेपुटेशन सिंस 1852। देखिए, 1852 से असम राइफल्स में जो है आर्मी ऑफिसर डेपुटेशन आना शुरू हुआ है। मोरोवर इट इज ऑर्गेनाइज्ड, देखिए ऑर्गेनाइज कंस्टिट्यूटेड ऑन द आर्मी पैटर्न,
यह जो है आर्मी पैटर्न में जो है ऑर्गेनाइज हुआ है और कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। एंड इट्स रैंक स्ट्रक्चर देखिए, रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आर ऑल पैटर्न ऑन द आर्मी लाइन्स फ्रॉम अर्ली डेज। शुरू से ही असम राइफल्स में क्या है, यहाँ का जो रिक्रूटमेंट है, रैंक स्ट्रक्चर है, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है इनको, और एम्प्लॉयमेंट जो काम लिया जाता है, सब क्या है, पैटर्न ऑन द आर्मी लाइन्स फ्रॉम अर्ली डेज। देखिए शुरू से ही आर्मी लाइन्स यानी कि बेस्ड ऑन आर्मी, जो आर्मी में होता है उसी प्रकार से देखिए। Thus this force being one of the oldest paramilitary forces under the MHA has a unique character and can thus be placed in the category distinct from other central armed police force like BSF, CRPF, ITBP and CSF। यानी कि ये जो है इनका जो है यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है असम राइफल्स का, जो आर्मी जो कि पारामिलिट्री फोर्स है, ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स और एमएचए के अंदर काम करता है, इनका यूनिक कैरेक्टर होने के कारण इनको जो है जो भी सीएपीएफ में जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी जो सीएसएफ वगैरह से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, डिस्टिंक्ट देखिए भिन्न दिखाया गया है। देयरफॉर एनी कंपैरिजन विद द सेड फोर्स वुड नॉट बी लॉजिकली इन ऑर्डर। इसीलिए जो है किसी भी फोर्स के साथ इसकी तुलना करना क्या है, इलॉजिकल होगा। जबकि हमारे डीजी साहब को देख लीजिए, अब जनरल नायर क्या बोल रहे हैं, नेपाल में जब गया था बोलता है कि सीएपीएफ में नहीं तो असम राइफल को कैसे मिलेगा। वह जो है असम राइफल की तुलना किससे कर रहा है, सीएपीएफ से कर रहा है, जहाँ फैसिलिटी का संबंध होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, कुछ और ही नजर आ रहा है। इसी प्रकार देखिए जो हमारा जो केस है, यानी कि जो आरेवा का जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, ये एक इनका एक रिप्लाई है, रिप्लाई एफिडेविट है। देखिए रिप्लाई एफिडेविट देखिए, असम राइफल जो हमारे ये आरेवा ऑल इंडिया और या इनके बीच है, जो सरकार के बीच का, इसमें देखिए ये जो रिप्लाई दे रखा है इन्होंने, पेज नंबर 7 में जाते हैं, देखिए 6-7, ये देखिए 7, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इन कंट्रास्ट ऑफ व्हाट अभी हमने जो पढ़ के दिखाया आपको इम्फाल हाईकोर्ट में जो केस, उसके ठीक विपरीत। फर्दर द असम राइफल इज ए फोर्स लाइक अदर सीएपीएफ। देखिए क्योंकि यहाँ पे मुद्दा क्या है, हमें आर्मी की बेनिफिट के लिए हम बोल रहे हैं, बोलते हैं कि ये सीएपीएफ की तरह है, बोला रेज्ड, ट्रेन्ड एंड मेंटेन अंडर कंट्रोल ऑफ एमएचए। बिल्कुल सीएपीएफ की तरह है, जो एमएचए में जो है ट्रेनिंग सेनिंग पर उसके अंदर होता है। हैविंग प्राइमरी टास्क टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ बॉर्डर गार्डिंग, ये करते हैं। असम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो भी, यानी कि बिल्कुल सीएपीएफ से जो है तुलना कर रखा है। और एक दूसरा मैं दिखाता हूँ जो हमारे ये इसी में जो एक काउंटर दिया था उन्होंने, ये है काउंटर एफिडेविट में क्या लिखते हैं, देखिए द ऑर्गेनाइजेशनल कमांड कंट्रोल। ये तो गलती से जो है क्लर्क ने जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे उनका जो है इन्होंने हमारे एनेक्चर दिया है, उन्हीं का जो काउंटर एफिडेविट जो उनके अगेंस्ट में जब भी काम कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, लिखा गया था ऑर्गेनाइजेशनल कमांड कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स इज मोर एकिन टू द इंडियन आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। बिकॉज क्लर्क ने क्या बोला था, हमको सीएपीएफ की तरह रैंक स्ट्रक्चर चाहिए, तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने फाइल के नहीं, ये क्या आर्मी की तरह है। देखिए therefore is also maintained by the persons coming on deputation from Indian Army, से ऑफिसर आते हैं वही इसको मेंटेन करता है। therefore it cannot be equated with any CPOs and on the same analogy the parity of rank structure and pay and with reference to any other CPO cannot be claimed। देखिए बोलता है कि आर्मी की तरह है ये फौज, इसलिए सीएपीएफ जो भी ये डिमांड कर रहे हैं रैंक स्ट्रक्चर जो है सीपीओ का होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। तो आप समझ में आए होंगे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो ड्यूअल कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है, जुडिशरी को बेवकूफ़ बना रहे हैं डीजीआर, और हम जैसे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। क्योंकि जहां पर सेट होता है, देखिए ड्यूअल कंट्रोल से लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर कोई केस जाता है आर्मी के बराबर चाहिए, नहीं ये तो सीएपीएफ है। अगर कोई सीएपीएफ की तरह डिमांड चाहता है फैसिलिटी, नहीं ये तो आर्मी है। समझ में आ गया ना, ये है डीजीआर, इंक्लूडिंग जो हमारा प्रेजेंट डीजीआर जनरल नायर जी करते आ रहे हैं। आज तक के लिए इतना है, धन्यवाद, गुड बाय, जय आरेवा, जय भारत।